गोरे लग रहे हैं। मम्मी कह रही मेरे पैर बहुत गोरे लग रहे हैं, इन्हें काले करने। तो बस हम लोग बैठे हैं पीछे, पापा और अनुज। अनुज तो मतलब ड्राइवर ड्राइवर है। तो भाई ये बहुत ज़रूरी है, ये तो मैं बिल्कुल भी बोल नहीं सकती हूँ, तो इनको ही मैं देख लेती हूँ मुझे क्या क्या ले जाना है। 2-4 एक्स्ट्रा ले जा लेती हूँ, हो सकता है वहाँ किसी को ज़रूरत पड़ जाए यार। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि हम लोग जा रहे हैं शादी में फरीदाबाद। तो मैंने सोचा यार मैं अपने व्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ जाने से ही, क्योंकि जल्दीबाजी हो रही है बहुत ज़्यादा। अभी कुछ भी पैकिंग नहीं हुई है, तो एक बार तो मैं सोच रही थी कि जब जाएंगे तभी बनाऊंगी, बट मैंने सोचा नहीं, आज ही मैं बना लेती हूँ। क्या क्या पैकिंग कर रही हूँ, क्या क्या ले जा रही हूँ, तो वो मैं आपको अगर पहले से बता दूंगी तो फिर उस टाइम पे ठीक रहेगा कि चलो मैंने ये पहना है वो पहना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार मैं व्लॉग की स्टार्टिंग तो कर ही देती हूँ। और आज मेरे मम्मी पापा आने वाले हैं, भाई आने वाला है, और मेरी मौसी आने वाली है, मतलब मम्मी की जो बड़ी दीदी है। वैसे हमारे वहाँ ना मम्मी की बड़ी दीदी को ताई जी बोला जाता है, बट काफ़ी लोग क्या ना मौसी ही बोलते हैं। तो ताई जी ना मतलब जिठानी को भी बोलते हैं ना। मम्मी पापा की जो भाभी होती है उनको भी ताई जी बोला जाता है, और मम्मी की जो बड़ी दीदी होती है हमारे वहाँ, उनको भी ताई जी बोला जाता है। तो मैं यहाँ पे ना मौसी करके बता रही हूँ, बड़ी मौसी हो गई वो मेरी। ठीक है, क्योंकि छोटी मौसी तो मेरी दिल्ली में रहती है, वो काफ़ी व्लॉग में आपने देखी है। बड़ी मौसी अभी आपने नहीं देखी है, तो अब आप शादी में तो देखोगे ही, तो इसलिए मैंने सोचा यार ब्लॉग की स्टार्टिंग में कर देती हूँ। मम्मी पापा पहुंचेंगे शाम को 7 बजे के करीब, और अभी बज रहा है 1। तो मैंने ना अभी पैकिंग वगैरह कुछ नहीं करी है, कुछ भी नहीं रखा है। अभी जस्ट सूटकेस वगैरह निकाल कर मैंने रखे हैं, क्योंकि हार्दिक गया है स्कूल। तो मैंने सोचा यार हार्दिक स्कूल गया तो थोड़ा बहुत तो मैं रख लेती हूँ, क्योंकि वो होता है ना घर में, फिर वो करने भी नहीं देता है और कुछ ना कुछ काम मेरा बढ़ाता रहेगा। तो मैंने सोचा अभी 2-2:30 बजे वो आ जाता है, तब तक मैंने कहा थोड़ा बहुत पैकिंग हो जाएगी। थोड़ा बहुत मैं कल कर रख लूंगी, क्योंकि कुछ कपड़े जैसे धोए हैं अभी सूखे नहीं है, तो उनको मैं कल रख लूंगी। जो कपड़े प्रेस वाले हैं सब कुछ, मतलब जो अभी रेडी हैं उनको मैं रख लेती हूँ, क्योंकि ना पहले दिन से अगर रखना शुरू कर दो ना, तो अगले दिन जाने जाने तक ना कुछ याद आता रहता है, अरे हाँ मैंने वो नहीं रखा, अरे हाँ मैंने वो नहीं रखा। और अगर आप जल्दीबाजी में पैकिंग करोगे ना, तो कुछ ना कुछ जरूर छूटता। वैसे मेरा कभी ऐसा नहीं होता है, मैं कहीं भी जाती हूँ मेरा कुछ छूटता नहीं है, क्योंकि मैं 2 दिन पहले से ही अपनी पैकिंग स्टार्ट कर देती हूँ। वैसे तो मैं कल सोच रही थी कि मैं पैकिंग स्टार्ट कर देती हूँ कल से, क्योंकि कल संडे था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत जो भी है वो रख लेती हूँ। फिर मैंने सोचा यार कल, मतलब मुझे टाइम नहीं मिला, सोचा तो खैर क्या मैंने, मुझे टाइम नहीं मिला कल, क्योंकि अनुज भी घर में थे, अनुज हार्दिक भी घर में था, तो फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। कि जब ये घर पे रहता है बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज मैं कर लेती हूँ, जितना भी होगा उतना मैं रख लेती हूँ, बाकी मैं कल को रखूंगी, या फिर जैसे जैसे याद आता रहेगा वैसे वैसे रखती रहूंगी। और वैसे भी ना जब घर में कोई आ रहा होता है ना, तो आपको बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती है कुछ एक्स्ट्रा काम करने की। तो इसीलिए भी मेन रीजन ये भी है कि मैं थोड़ा सा पैकिंग अभी से करना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि फिर छोटा छोटा सामान है ना वो हम रख सकते हैं बाद में, बट बड़े बड़े जो सामान होते हैं ना वो सारा मैं अभी रख लूंगी। तो अभी मैंने ये बैग निकाल कर रख दिए हैं, तो मैं ना बैग ले जा रही हूँ। तो मैंने ना ये 3-4 बैग निकाले हैं। 2 तो ये सूटकेस हैं और 2 ये इस टाइप के बैग हैं। तो इस टाइप के बैग ना थोड़ा सा ठीक रहते हैं, जैसे मानो हमें छोटा मोटा सामान रखना है। अब जैसे मेरे टावल वगैरह हैं, घर में पहनने के कपड़े हैं, और तो वो मैं सोच रही हूँ मैं उसमें डाल दूंगी। थोड़ा सा अलग बना रहेगा ना, उसे बार बार फिर ये ओपन करो, इनमें फिर शादी के कपड़े भी होते हैं, घर के कपड़े भी होते हैं, टावल भी होते हैं, तो बार बार ना इनको निकाल के इनकी प्रेस वगैरह कपड़े खराब होती है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ जो ये 2 सूटकेस है ना, इसमें तो मैं अलग अलग तरीके से बनाऊंगी। मतलब जैसे एक सूटकेस में हम तीनों का रहेगा एक दिन का कपड़ा, दूसरे दिन का कपड़ा फिर दूसरे सूटकेस में रहेगा। इससे ये इजी पड़ेगा हमें कि हमें बार बार ना सारे कपड़े, मतलब सारे सूटकेस नहीं खोलने पड़ेंगे, कि पता लग रहा है कि हम इसमें हार्दिक का ढूंढ रहे हैं, उसमें अपना ढूंढ रहे हैं, उसमें दूसरा ढूंढ रहे हैं, फिर ऐसे ना बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता है, और ये ना ये समझ में नहीं आता है कि हमने कौन सा कपड़ा कहाँ रखा है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि इसमें जैसे मैं बारात के दिन का बना लूंगी, इस दिन बारात जाएगी, बारात जा रही है हल्द्वानी उत्तराखंड। तो क्योंकि मैं उत्तराखंड से ही हूँ और यहाँ तो दिल्ली में हम रहते हैं, तो बारात वहां जा रही है। तो बारात के दिन के जो भी कपड़े होंगे हम इस सूटकेस में रखेंगे, जिससे कि हम जब बारात में जाएंगे तो यहाँ से तो हमें रेडी होके जाना नहीं है, रेडी हमने वहीं होना है। तो क्योंकि 7-8 घंटे का रास्ता है, तो एक सूटकेस हमारा बना रहेगा, बस उठाएंगे और सीधे ले जाएंगे। फिर पता क्या होता है शादी वाले घर में ना, सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है
कि इसमें मैंने अपनी ज्वेलरी रखी है, इसमें मैंने अपने कपड़े रखे हैं, इसमें मैंने अपनी चप्पल रखी है, तो उसमें से ज्वेलरी निकालो, उसमें से कपड़े निकालो, उसमें से चप्पल निकालो। फिर क्या होता है, वो सारे सूटकेस खोलते हैं और फिर ढूंढते रहो कौन सा किस सूटकेस में रखा था, कौन सा कहाँ रखा था। इसलिए इस बार जो मैंने दिमाग लगाया, मैंने सोचा कि अलग अलग सूटकेस बनाऊंगी। तो ये वाला एक दिन के लिए, ये वाला एक दिन के लिए, बाकी ये तो घर में पहनने के लिए जो कपड़े होते हैं वो उनमें रख दूंगी। क्योंकि ना जो सूटकेस होते हैं वो हम ज्यादा भी नहीं ले जा सकते हैं। वैसे तो एक और सूटकेस है, बट मैं सोच रही हूँ यार इतने ज्यादा सूटकेस फिर ले जाने में भी दिक्कत होगी, गाड़ी में भी नहीं आएगा क्योंकि गाड़ी में हमारा सामान भी है, मम्मी पापा मौसी भाई सबका ही सामान है। तो वैसे तो वो अपनी गाड़ी लेकर आ रहे हैं, भाई अपनी गाड़ी लेकर आ रहा है, लेकिन ना भाई को कहीं और जाना है, तो वो शादी में आएगा सीधे 4 तारीख को, मतलब परसों। ये व्लॉग मैं आज बना रही हूँ 2 तारीख को, हम लोग निकलेंगे कल 3 तारीख को, कल रात वहां मेहंदी है। तो भाई कल मेहंदी में नहीं आएगा, सीधे परसों 4 तारीख को गणेश पूजा और जो हमारे मतलब हल्दी और महिला संगीत होता है तो वो 4 तारीख को पहुंचेगा। तो इसीलिए कल हमारी गाड़ी से हम लोग जाएंगे तो सारा सामान ना हमारी गाड़ी में आएगा। तो इसीलिए सूटकेस आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर मैं ज्यादा सूटकेस बना दूंगी तो। इसलिए मैं 2 सूटकेस बना रही हूँ, दोनों छोटे हैं। बाकी वो बैग में से देखते हैं, दोनों में से एक बनता है, 2 बनता है। और एक मेरा ना लहंगे का थैला है इतना बड़ा, तो भाई वो लहंगे का थैला भी एक सूटकेस के बराबर ही है, तो काफी जगह चाहिए यार। और जैसे मैंने अभी ये बैग खरीदे, परसों में मार्केट गई थी, मतलब इस टाइप के जो पर्स हैं छोटे छोटे पाउच, मतलब पाउच बोलेंगे इन्हें। तो ये मैंने पाउच खरीदे हैं, ये लिए हैं मैंने 150 के 2। और ये पाउच ना इतने ज्यादा अच्छे होते हैं, मतलब इसमें आप अपना टूथपेस्ट वगैरह ब्रश वगैरह कुछ भी एक में आप रख सकते हो। जैसे इसमें मैं सारी चीजें इसमें रख दूंगी, बच्चे की दवाइयां हो, अपनी दवाइयां हो, कुछ भी आप उसमें रख सकते हो। और वैसे मैं इन्हीं सब चीजों के लिए लाई हूँ, अब देखती हूँ बाकी किसमें क्या रखती हूँ। जैसे अपना मेकअप का सामान है, आराम से इसमें आ जाएगा, और ना बैग मतलब अंदर रखने के लिए भी इसमें ईजी रहता है, कुछ भी चीज ढूंढो कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए मैं 2 पाउच लेकर आई हूँ। बाकी मैं मार्केट से सॉक्स वगैरह लेकर आई थी, हार्दिक के सॉक्स लाई हूँ मैं 3-4 जोड़ी, क्योंकि यार हर बार सर्दियों में ना सॉक्स नहीं लेने पड़ते हैं, थोड़ा सा वो ढीले ढीले से हो जाते हैं ना, अच्छे नहीं लगते हैं। फिर शादी में तो खैर नहीं चाहिए होते, बाकी तो घर में तो कुछ भी पहना लो। तो कुछ सॉक्स अपने लिए लेकर आई थी, जैसे एक गर्म सॉक्स है अपने लिए लेकर आई थी, अभी तो जरूरत है नहीं, बाद में जरूरत पड़ेगी। तो बाकी हार्दिक के लेकर आई थी सॉक्स वगैरह, और कुछ कुछ चीजें और भी लेकर आई थी जो छोटी मोटी चीजें हैं जो शादी में जरूरत पड़ेगी। बाकी मैंने नया कपड़ा कुछ नहीं खरीदा है, मैंने सारा जो भी मेरे पास पुराना था मैं वही पहन रही हूँ, क्योंकि इतना ज्यादा भी खरीदना मुझे नहीं लग रहा था यार। एक आध चीज ली है, मतलब सूट वगैरह मैंने लिया है, हल्दी के लिए जो सूट लिया है मैंने वो नया लिया है। बाकी साड़ी मेरी सब जो भी मैं पहन चुकी हूँ पहले, क्योंकि आप व्लॉग में देखोगे तो आप सोचोगे यार इन्होंने तो वही साड़ी पहनी है, तो हाँ भाई मैंने कुछ भी नहीं खरीदा है। आपको लगेगा मैं कुछ नया पहनूंगी, नहीं, मैंने सब कुछ जो मैंने कहीं ना कहीं पहनी हुई है अपने ब्लॉग में भी शेयर किया हुआ है उन साड़ियों को। और लहंगा मैं पहनूंगी बारात के दिन, तो लहंगा मेरा करवा चौथ वाला है, वो भी मैंने नया नहीं लिया है। वैसे मेरे पास 2-3 लहंगे और हैं, बट वो मेरे ससुराल में है, और वहां से फिर मुझे लगा कि क्या ही किसी से मंगाऊं मैं, तो जो लहंगा मेरे पास है मैं उसी को पहनूंगी। और वैसे भी अभी वो नया ही है यार, सिर्फ मैंने करवा चौथ के दिन घर में ही पहना है, बाकी शादी में तो अभी तक मैंने नहीं पहना, तो इसलिए मैं उसी को ही पहनूंगी। तो ये मेरी साड़ियां हैं जो मैंने प्रेस करा के रख ली थी, बस इनको मैं रखती हूँ, क्योंकि ये तो रेडी वाला ही सामान है सारा। हार्दिक का सामान थोड़ा सा ज्यादा ले जाना पड़ेगा, क्योंकि यार बच्चों का ऐसा रहता है कि अगर कपड़े गंदे कर दिए या ये तो फाड़ भी देता है तो इसलिए मुझे 1-2 कपड़े ना, मतलब 1-2 जोड़ी एक्स्ट्रा ही रखने पड़ते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही हार्दिक के सामान कपड़े रखूंगी। और इस टाइम ना विंटर, यार देखो सर्दी भी आ गई है, तो ठंड भी होगी, तो यार कोट वगैरह है, जैकेट वगैरह है, तो सामान ना इस समय ज्यादा बनेगा। गर्मियों में तो इतना ज्यादा नहीं बनता, पर विंटर में ना एक बैग तो अलग से बनता ही बनता है, तो इसीलिए फिर पता नहीं कितना सामान बनेगा, अब नहीं पता मुझे। मैंने ना अभी कुछ कपड़े हार्दिक के लिए फर्स्ट क्राई से ही मंगाए हैं नए, जो वो अब पहनेगा। जैसे ये लोअर मंगाई है मैंने, ये गरम लोअर है और बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी, क्योंकि फर्स्ट क्राई के कपड़े ना हमेशा अच्छे ही रहते हैं। तो मैंने सोचा यार बच्चों के लिए ना हमेशा नया लेना पड़ता है, अपने तो चाहे हम पुराने बनेंगे, बट बच्चों के लिए नया लेना ही पड़ता है, इसलिए हार्दिक के ना
2-3 जोड़ी कपड़े हमने नए ही लिए हैं इस टाइम पे। टावल रखना बहुत ज़रूरी है, बिना टावल के सीरियसली हम नहीं जा सकते, इसलिए भैया आप लोग भी याद रखना, क्योंकि हम लोग ना टावल भूल जाते हैं। अधिकतर ऐसा होता है कि हम चले जाते हैं, सारा सामान ले जाएंगे, टावल भूल जाते हैं, तो भाई टावल ज़रूर रखना है। ये छोटा टावल है, हैंड टावल, तो ये तो ज़रूरत पड़ेगी। बाकी ये अभी अनुज का है, अभी मैं अपना भी निकालती हूँ। कुछ कपड़ों में प्रेस नहीं है तो उनको मैं अभी प्रेस करने दूंगी और 1-2 घंटे में मुझे मिल जाएंगे। बट यार इतने सारे कपड़े निकालने के बाद ना कन्फ्यूज़न हो गई है कि अपना तो नहीं, बट हार्दिक के लिए कन्फ्यूज़न हो गई कि उसको मैं क्या पहनाऊँ क्या नहीं पहनाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने सारे कपड़े निकाल दिए हैं, तो अभी मतलब मेन कन्फ्यूज़न हो रही है कि मैं उसे कुर्ता पजामा पहनाऊँ या फिर नॉर्मल जीन्स टी शर्ट पहनाऊँ, मतलब स्वेट शर्ट्स के साथ। तो अभी देखते हैं, मैंने निकाल सारे दिए हैं, अब शाम को अनुज आएंगे तब वो अपने भी कपड़े निकालेंगे, तो फिर उसी टाइम पे मतलब डिसाइड होगा कि यार उसको क्या पहनाना है। मतलब सीरियसली बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसको मैं क्या पहनाऊँ। तो अभी बस ये तो सामान मेरा अपने आप रहेगा, ऐसे ही शाम को ही रखूँगी। अभी जब तक मैं अपना रख लेती हूँ, जो मेरा मेकअप वगैरह का है, ज्वेलरी है, हेयर ड्रायर वगैरह सब कुछ मुझे ले जाना पड़ेगा, स्ट्रेटनर, क्योंकि यार बालों की हालत ऐसी हो रही है ना कि इनको तो इनमें तो मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा ऐसे ही रखना बालों को। तो स्ट्रेटनर कर्लर सब कुछ मैं लेकर जाऊंगी, और हेयर ड्रायर तो आजकल चाहिए क्योंकि बाल बिल्कुल नहीं सूखते हैं मतलब। तो इसीलिए मैं वो सारा सामान रख लेती हूँ, वरना लास्ट में ना वो भूल जाऊंगे। थोड़ा बहुत जो मेकअप का सामान है वो भी रख लेती हूँ, क्योंकि वो तो बहुत ज़रूरी है भाई, उसके बिना तो कोई काम ही नहीं होना है। क्योंकि पार्लर का हमें नहीं पता हम पार्लर जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि पार्लर मिलेगा नहीं मिलेगा वाली बात भी है। बारात में दूसरी जगह जा रहे हैं, वहाँ का पार्लर का कुछ पता नहीं है हमको, तो इसलिए भाई अपना सारा सामान लेकर जाते हैं। कहीं अगर पार्लर नहीं मिलेगा, तो वैसे पार्लर तो मेकअप तो मुझे पसंद नहीं है पार्लर का, बट हाँ हेयर स्टाइल का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बट देखते हैं, अगर हेयर स्टाइल के लिए मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर खुद से ही करेंगे। बैंगल्स देखो, अभी देखकर याद आ रहा है कि मुझे बैंगल भी रखनी है। बैंगल में बिल्कुल भूल ही गई थी कि मुझे बैंगल भी रखनी है, तो बैंगल रखनी है। बाकी जो जो कुछ कुछ सामान है वो मैं रख लेती हूँ, मतलब जो यूज़ मुझे अभी नहीं करना है सीधे वही यूज़ करना, वो मैं सारा रख लेती हूँ। और यहाँ पर रखी है मेरी सारी ज्वेलरीज। तो बस ये वाला जो पोर्शन है ना, मतलब ये वाला ड्रॉर है, इसमें ना मेरे सारी ज्वेलरी रहती है। तो ये सारे डब्बे भरे हुए ज्वेलरी से। ये है मेरा चूड़ा, तो भाई ये बहुत ज़रूरी है, ये तो मैं बिल्कुल भी बोल नहीं सकती हूँ, तो इनको भी मैं देख लेती हूँ मुझे क्या क्या ले जाना है। 2-4 एक्स्ट्रा ले जा लेती हूँ, हो सकता है वहाँ किसी को ज़रूरत पड़ जाए, यार हो जाता है ना कभी मम्मी को ज़रूरत है। चलो मम्मी तो घर में आएगी तो देख लेंगे, बट मामी लोग हैं, क्योंकि काफ़ी लोग आने वाले हैं, मेरे मामा, तीनों मामियाँ, उनके बच्चे, और मतलब और हाँ मतलब और काफ़ी लोग हैं, तो काफ़ी लोग आने वाले हैं, तो इसलिए भाई हो जाता है ना कभी किसी के पास ज्वेलरी कोई किसी को मैच कर जाती है अपनी ज्वेलरी, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि 2-4 रख लेती हूँ, जिसके कपड़ों में जो मैच करेगी वो पहन लेगा। और हाँ मैं तो आपको बताना ही भूल गई, शादी किसकी है। शादी है मेरे मामा जी की, मतलब मेरे रियल मामा तो 3 हैं, वो उनकी शादी भी हो गई, उनके बच्चे भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। बट मेरे मम्मी के चाचा के बेटे, तो वो रहते हैं फरीदाबाद में, तो उनकी शादी है, तो वो भी मेरे मामा जी हैं, तो उनकी शादी है, तो हम उनकी शादी में जा रहे हैं, और हम 3-4 दिन के लिए जा रहे हैं। हम जाएंगे और फिर शादी, क्योंकि एक दिन लेडी संगीत है, एक दिन बारात है, एक दिन रिसेप्शन है, तो हो सकता है हम रिसेप्शन की रात को भी आ सकते हैं वापस, या फिर हमारा आराम से फिर नेक्स्ट डे आएंगे, मतलब जैसा भी होगा। तो एक बैग मेरा ये बना है, जिसमें मेरे मोटा मोटा सामान है, मतलब जो थोड़ा सा बड़ा बड़ा सामान, जैसे मेरी सनस्क्रीन है, और ये मेकअप निकालने का है, और ब्रशेज़ हैं इसमें, और ये मेकअप फिक्सर है, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें रखी हैं। इसमें मेरा छोटा सामान है, जो छोटे छोटे नेल पेंट लिपस्टिक वगैरह होती हैं वो इसमें है। और ये पूरा पैक जो बना है ना, ये है मेरा सारी ज्वेलरी का, तो इसमें सारी ज्वेलरी है। अब बाकी देखते हैं इसमें से कितनी ज्वेलरी काम आती है, बट ये सारा सामान तो यूज़ का है ही, तो इतना तो मैंने अभी रेडी कर लिया है।
सो गाइज अभी मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि हार्दिक आने का टाइम हो गया है, 2:30 बज गया है। तो पहले मैं उसके लिए कुछ बना लेती हूँ खाने वाने के लिए, फिर उसका ट्यूशन जाने का टाइम हो जाएगा। और अभी मैंने अपनी पैकिंग थोड़ा सा स्टॉप कर दी है, तो जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा मैं वो रखती जाऊंगी। क्योंकि अभी ना मैंने कुछ कपड़े निकाले, 2-3 जोड़ी कपड़े ना प्रेस ही नहीं है, वो हार्दिक के ही है। मतलब अभी मैं जाऊंगी शाम को तो उनको प्रेस करा कर हाथों हाथ ले आऊंगी, फिर मैं शाम को अच्छे से पैकिंग करूंगी। क्योंकि अनुज भी अभी शाम को अपने कपड़े निकालेंगे, तो अगर मैं अपने मर्जी से रख दूंगी तो फिर शाम को आके सब इधर उधर कर देंगे, इसलिए वो खुद निकालेंगे अपने कपड़े। फिर अच्छे से सूटकेस में पैक होंगे कि कौन से सूटकेस में कौन से दिन के कपड़े रखने हैं, उस हिसाब से ही मैं रखूंगी ना। अगर मुझे ऐसे ही रखने हैं तो मैं सारे कपड़े ऐसे ही रख दूंगी किसी भी सूटकेस में, कि हाँ चलो इसमें रख दिया इसमें रख दिया। बट मैं जैसे रखना चाह रही हूँ, मैं कपड़ों को उस तरह से रखूंगी कि एक सूटकेस में एक दिन का, एक सूटकेस में एक दिन का। मेकअप का आपने देख ही दिया, मेकअप का मैंने सारा कुछ ज्वेलरी वेलरी जो भी कुछ होता है सब कुछ मैंने रख दिया है। तो अभी वो चीज़ तो नहीं है। बाकी शैम्पू वगैरह रखने हैं मुझे, वो मैं कल ही रखूँगी सारा कुछ। शैम्पू वगैरह अपने हार्दिक के, ड्रायर वगैरह भी मैं कल ही रखूँगी, क्योंकि ये लोग सुबह नहाएंगे तो इनको ड्रायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो बस बाकी बाद में देखते हैं क्या रखना है क्या नहीं रखना है। अभी मैं आ गई किचन में, खाना बनाती हूँ। और मम्मी लोग आएंगे शाम को 7 बजे, तो उनके आने से पहले मैं थोड़ा बहुत तैयारी खाने वाने की कर लूँगी। क्योंकि मम्मी लोग आ जाएंगे ना, फिर वो ये बातों में लग जाएंगे कि यार तूने क्या पहनना है, मैंने क्या पहनना है, ये वो बस ऐसे ही लग जाएंगे। तो इसीलिए फिर उनके आने से पहले मुझे खाना पीना, मैं सोच रही हूँ कि सब कुछ बनाकर रेडी कर दूँगी। और अभी मुझे एक व्लॉग भी डालना है आज, तो उसकी एडिटिंग भी मुझे करनी है, क्योंकि कल फिर हम चले जाएंगे तो कल तो हो नहीं पाएगा। फिर 2 दिन बाद ही मैं वहाँ जाकर ही डालूंगी अपने ये वाला व्लॉग ना, जब मैं वहाँ चली जाऊँगी आपको तब मिलेगा। और बाकी अगर आपको ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज 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 आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो गाइज आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपना नेक्स्ट डे, क्योंकि कल रात मैंने मतलब जब मैंने कपड़े वगैरह निकाले थे तो मुझे ना समझ में नहीं आया कपड़े का कुछ भी, मैं क्या रखूँ क्या नहीं रखूँ। फिर शाम को मम्मी लोग आ गए थे, और मम्मी लोगों के आने के बाद तो मेरा ब्लॉग बन ही नहीं पाया बिल्कुल भी, क्योंकि यार खाना बनाने की भी जल्दीबाजी हो रही थी, फिर बाकी और काम भी थे, तो हमने रात भर कोई व्लॉग नहीं बनाया। अब मैं नेक्स्ट डे अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी ना ऑलरेडी 2 बज चुके हैं, मम्मी बैठी है, हार्दिक भी बैठा है, ताई जी मेरी थोड़ा सा आराम कर रही है, क्योंकि कल रात ना हम सोए ही नहीं बिल्कुल भी, हमें नींद ही नहीं आई थोड़ा सा नींद किसी और वजह से भी नहीं आई थी तो कल रात हम सो नहीं पाए, मतलब 2 घंटा भी मुश्किल से सोए होंगे हम। और अभी मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, मैं क्या बताऊँ, लेकिन मैं सो नहीं सकती, क्योंकि अभी ना मुझे पार्लर में थोड़ा सा ना हेयर स्पा के लिए जाना है, और मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा रफ हो गए हैं। तो अभी इसलिए मुझे हेयर स्पा के लिए जाना है, और हेयर स्पा में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं जाऊँगी 2:30 बजे करीब मैं जाऊँगी। और पापा भी सो गए हैं और सबको नींद आ गई है, सबने खाना वाना खाया। मतलब खाना क्या खाया हमने ना, आज 12 बजे ही खाया है। बढ़िया मैंने पराठे बनाए थे गोभी और आलू के, तो सबने पेट भर के खा लिया। अब सब कह रहे हैं कि भूख ही नहीं है। अगर देखते हैं शाम को अगर खाने का मन करेगा तो 4 बजे के टाइम पे चाय का सब कुछ बना लेंगे, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं खाना। सीरियसली बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है। और 5 साढ़े 5 बजे हमें निकलना भी। अब देखो 5-6 बजे जितना भी बचता है टाइम, मतलब जितना भी टाइम हो पाता है उस समय जाने का, तो वैसे तो कोशिश करेंगे कि जल्दी निकल जाए। बट अनुज ऑफिस गए हैं, अगर अनुज टाइम से आ गए तो हम तो अपनी गाड़ी से जाएंगे, अदरवाइज हम निकलेंगे कैब से। तो अभी मैं ना मम्मी का पेडिक्योर मैनिक्योर पेडिक्योर कर रही हूँ, क्योंकि मैं मम्मी से कह रही हूँ मम्मी यार तुम्हारे हाथ बहुत काले काले से हो रहे हैं, क्योंकि मम्मी ना केयर नहीं करती, और गाँव में रहते हैं तो बिल्कुल भी केयर नहीं हो पाती है। तो बहुत ज़्यादा ना हाथ वाथ मम्मी के बिल्कुल काले काले हो रहे हैं, पैर भी काले हो रहे हैं। तो मैंने कहा मम्मी मैं मैनिक्योर पेडिक्योर कर देती हूँ। तो बस अब मैं वही करने जा रही हूँ, बाल्टी वगैरह पानी वगैरह मैं सब कुछ ले आई हूँ, अब बस मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मम्मी के जो पैर हो रहे हैं ना वो बड़े खराब खराब से हो रहे हैं, तो मैंने कहा यार बढ़िया सा ना पेडिक्योर कर देती हूँ मम्मी का। गोरे लग रहे हैं, मम्मी कह रही मेरे पैर बहुत गोरे लग रहे हैं, इन्हें काले करते, काले करने हैं। पैर मेरे काले हैं, इसमें फोटो में थोड़े गोरे आ रहे हैं फोटो में गोरे आ रहे हैं लेकिन इससे भी ज्यादा काले हैं। सो गाइज अभी हम हो गए हैं रेडी और निकलने को सब तैयार हैं। और हमें ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि 6:30 बज गए हैं। हमने सोचा था 5 बजे तक निकल जाएंगे, और इस समय हमें बहुत ज़्यादा जाम मिलेगा। तो मम्मी कर रही है दिया बत्ती जला रही है, और ताई जी बैठी है, हार्दिक बैठा है, और अनुज गए हैं नीचे गाड़ी निकालने के लिए। तो बस अब हम निकलते हैं, और मुझे लग रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, क्योंकि अगर जाम मिलेगा तो हम 9 साढ़े 9 बजे से पहले नहीं पहुँचेंगे। बट कोई नहीं, खाना तो मिल ही जाएगा मेहंदी तो हम लगा ही लेंगे आराम से रूम में बैठ के, और मेहंदी की कोई इतनी टेंशन नहीं है, लेकिन मेन इसकी टेंशन है। तो बस ये तो हमें मिल ही जाएगा, और बाकी अब वहाँ पहुँचकर मिलते हैं आपसे। गाइस अभी हम जा रहे हैं और गाड़ी में बैठ गए हैं, और मैं स्मूथनिंग कह रही हूँ,
आज मेरे बाल ना बिल्कुल स्मूथनिंग वाले ही हो रहे हैं यार, बिल्कुल स्मूथनिंग में स्ट्रेट हो जाते हैं, बट मैंने स्मूथनिंग नहीं कराई है। मैंने आपको बताया था मैं स्पा कराने चाहूंगी, तो मैंने स्पा कराया। और सीरियसली यार मुझे तो पता ही नहीं था कि स्पा भी में भी इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। मुझे 2.5 घंटा लग गया पूरा, और इसी वजह से थोड़ा सा लेट भी हो गया, वरना हम 6 साढ़े 6 बजे तक शायद हम निकल जाते हैं। अभी 7 बज गए हैं और बाल मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए। मम्मी कह रही है यार काश मैं भी करा लेती यार, मैंने क्यों नहीं करवाए होंगे। तो बस हम लोग बैठे हैं पीछे, पापा और अनुज तो मतलब ड्राइवर है। पापा और हार्दिक आगे बैठ रहे हैं, हम लोग पीछे बैठे हुए हैं। वो नाना जी तो छत में बैठे हैं। नाना जी छत में बैठेंगे, ठीक है। हार्दिक कह रहा नाना जी छत में बैठेंगे। तो गाइस अब हम वहाँ पहुँच के मिलते हैं आपसे। और आज है मेहंदी का फंक्शन, अब देखते हैं अगर हमारे पहुँचने तक मेहंदी होगी या नहीं होगी, या पहले ही हो चुकी होगी। तो गाइज आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आगे का व्लॉग आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग मिलेंगे, शादी के व्लॉग मिलेंगे। तो वैसे तो मैं अभी से ही बनाना स्टार्ट कर दूंगी आगे का व्लॉग, बट इसमें नहीं लूंगी मेहंदी का, क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और छोटे छोटे व्लॉग देखने में ज़्यादा मज़ा आता है ना। तो इसलिए मैं आगे का व्लॉग तो मतलब दूसरा व्लॉग बनाऊंगी, मेहंदी के फंक्शन से स्टार्ट करूंगी। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आज के लिए बस इतना ही, बाय।